और देखा जाए बुराड़ी विधानसभा में हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हो गया और पूरा क्षेत्र दयनीय हालत में ज़िंदगी जी रहा है। लग ही नहीं रहा कि हम शहर में रह रहे हैं। चूँकि उनका भाग्य प्रबल है और उनकी सेटिंग अच्छी है, इसलिए वो बार बार विधायक बन जाते हैं, वरना तो जनता निपटाने की पूरी तरीके से तैयारी बैठी रहती है। ना जाने कौन कितना रिश्वतखोरी घूसखोरी के आधार पर सब नंबर 2 का काम करते हुए पूरा का पूरा पैसे का घमंड कर चुके हैं। सर, अभी आपने बीच में बोला उनकी सेटिंग अच्छी है, विधायक की सेटिंग अच्छी, मतलब सेटिंग किस तरह से अच्छी है? कमल का फूल चुनाव ना होने के कारण इनको लाभ मिल गया और उस लाभ के कारण ये घमंड में आ गए हैं बहुत ज़्यादा। और घमंड में इसलिए कि वो बार बार जीत जाते हैं। पीछे तो थोड़ा बहुत एक्टिव रहते थे, अब की बार तो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गए हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ लोग परेशान हैं, मिलने को ढूंढते फिर रहे हैं। यहाँ तो देखने में आ रहा है कि जहाँ भी हाथ रखो सारा ग्राम सभा की ज़मीन, सरकारी ज़मीन बिल्डरों के साथ मिल करके उन्होंने सारी कटवा दी, बिकवा दी। तो जब ज़मीन ही नहीं बचेगी, जगह ही नहीं बचेगी, तो स्कूल, बरातघर, हॉस्पिटल बनेंगे कहाँ पर? सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया गया है। सरकारी ज़मीनें कुछ लोगों ने मिल करके उन्हें बेच करके गरीब लोगों को वहाँ फंसाया है। जितना भी बजट लगाया गया है उसकी गुणवत्ता की और उस पैसे की और उस डेवलपमेंट की इंक्वायरी कराई जाना चाहिए। इनके खिलाफ उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए और जो भ्रष्टाचार किया गया है वो पैसा वसूल किया जाना चाहिए। सबको तो लूट के खा गए, तो इनके पास कोई मुद्दा ही कुछ और नहीं है। तो रही से ही एक ही चीज़ लेकर 2,500 कब दोगे, 2,500 कब दोगे, 2,500 कब दोगे। अरे तुम काहे टेंशन कर रहे हो? जनता ने हमें वोट दिया है, हमें उनको देना है, हम दे देंगे। तसल्ली से बैठो, साल काट देखो। हर महिला का मतलब ऐसी भी महिलाएं जो गवर्नमेंट सर्विस करती हैं, 80,000 1 लाख तनख्वाह मिलता है, तो उनको क्या 2,500 की ज़रूरत है क्या? ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तमाम उनके पास व्यवसाय हैं, उनको 2,500 रुपये क्या वैल्यू है उनके पास? या केजरीवाल की तरह झूठा कर दिया जाए, ना रेजुलेशन बना, ना सदन में गया, ना अधिकारियों ने साइन किया और बोले फार्म भरना शुरू कर दो, हर महिला को देंगे 2,500 रुपये। तुमने तो 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो हमें तो कम से कम 11 महीना तो देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया लाइव और मैं महेंद्र सिंह। और इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुकुंदपुर वार्ड से निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर के साथ। सर, जैसा कि पिछले लगातार 4 बार से यहाँ के विधायक संजीव झा रहे हैं, तो उन्होंने 4 बार के कार्यकाल में कितना विकास किया है क्षेत्र में? विकास 2 लोग ज़्यादा बता सकते हैं, या तो वो खुद बता सकते हैं कि मैंने कितना विकास किया, या क्षेत्र की जनता ज़्यादा बता सकती है। चूँकि उनका भाग्य प्रबल है और उनकी सेटिंग अच्छी है, इसलिए वो बार बार विधायक बन जाते हैं, वरना तो जनता निपटाने की पूरी तरीके से तैयारी बैठी रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 2 बार से चुनाव लड़ता नहीं है, अलायंस हो जाती है और उसका बेनिफिट उनको मिल जाता है। अन्यथा पूरा क्षेत्र देखने में आ रहा है कि कहीं पर भी, और देखा जाए बुराड़ी विधानसभा में हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन आज भी किसी भी कॉलोनी की ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ की नाली का सिस्टम, रोड का सिस्टम, गलियों का सिस्टम ऐसा हो कि जिसका पानी आसानी से बाहर निकल जाए या फ्लो में बाहर जाए। सब कुछ उल्टा पुल्टा ठेकेदारों के ऊपर डिपेंड करता है और ना जाने कौन कितना रिश्वतखोरी घूसखोरी के आधार पर सब नंबर 2 का काम करते हुए पूरा का पूरा पैसे का घमंड कर चुके हैं। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जिस जनता ने चुनाव जिताया है उसके हितों के लिए ये पैसा आता है बजट का, जो एक ईमानदारी से लगना चाहिए, और लेकिन ऐसा कुछ देखने में आ नहीं रहा है और पूरा क्षेत्र दयनीय हालत में ज़िंदगी जी रहा है। लग ही नहीं रहा कि हम शहर में रह रहे हैं। सर, अभी आपने बीच में बोला उनकी सेटिंग अच्छी है, विधायक की सेटिंग अच्छी, मतलब सेटिंग किस तरह से अच्छी है? अब सेटिंग यही कहा जा सकता है, पता नहीं किससे है, क्योंकि वो बार बार यहाँ पर ऐसा प्रत्याशी तैयार हो जाता है, तो लोगों का भी मानना ऐसे ही होता है कि भाई कहीं ना कहीं से वो ज़रूर ऐसा, यानी भाग्य का मतलब होता है भगवान से भी सेटिंग हो सकती है, तभी तो कहीं ना कहीं से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। अन्यथा बुराड़ी की जनता तो पूरी तरह से कमल के फूल को लिए एक तरह से तैयार बैठी हुई थी कि यहाँ का जो विधायक बनेगा वो दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीत करके बनता। पर चूँकि पार्टी का जो भी गाइडलाइन है उसको स्वीकार किया और बड़े अच्छे से लोगों ने मेहनत किया, और शायद कमल का फूल चुनाव ना होने के कारण इनको लाभ मिल गया और उस लाभ के कारण ये घमंड में आ गए हैं बहुत ज़्यादा। और घमंड में इसलिए कि वो बार बार जीत जाते हैं, तो वो घमंड जो है ना अब और ज़्यादा दिखाई देने लग गया है कि पीछे तो थोड़ा बहुत एक्टिव रहते थे, अब की बार तो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गए हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ लोग परेशान हैं, मिलने को ढूंढते फिर रहे हैं। पानी की स्थिति में बिल्कुल कोई सुधार नहीं करवा पा रहे। अरे सरकार कोई भी बने, इनकी भी सरकार इतने दिन रही, तो आपके 10 साल 11 साल मुख्यमंत्री रहे, तब यहाँ पीने की किल्लत बनी रही। आज आप विरोध में भी हो तो कम से कम तब भी तो यहाँ पर अधिकारी तो वही है ना, अधिकारी थोड़ी बदल गए, सिस्टम थोड़ी बदल गया। आपने अच्छा क्या किया? आपने कोई नया विजिआर नहीं किया यहाँ पर जिससे पीने का पानी साफ़ सुथरा ज़्यादा लोगों को मिल पाता। सड़कों की मरम्मत और जो बनाने में है उसमें इतना घोटाला है
कि अभी इंटरलॉकिंग टाइल बिछाई जा रही, फिर खुदाई शुरू हो जाती, फिर सीवर पड़ना शुरू होता है, आधा अधूरा पड़ जाता है, फिर टूट जाता है, फिर जल बोर्ड को दे दिया जाता है रिपेयर करने के लिए, फिर वो करके चले जाते हैं। नालियों को कभी भी, इतनी सड़क बनी, नालियों को उसका बेड बनाया ही नहीं गया। नालियों को ऊपर से मलबा भरा रहता है अंदर, ऊपर से ऐसे पत्थर डाल करके जल्दी जल्दी पैसा बनाने के लिए ठेकेदार काम करके चला जाता है। इनको कितना भी कह लीजिए, सुन के तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया जी से भी निवेदन करूंगा कि बुराड़ी विधानसभा में पिछले 10 साल में जितना भी बजट लगाया गया है उसकी गुणवत्ता की और उस पैसे की और उस डेवलपमेंट की एक अच्छी एजेंसी से इंक्वायरी कराई जाना चाहिए। और जिन लोगों ने, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हों, इनके खिलाफ उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए और जो भ्रष्टाचार किया गया है वो पैसा वसूल किया जाना चाहिए। सर, आपने अभी बताया कि अलायंस से 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ा गया। अगर सिंबल पे, कमल के फूल पे अगर चुनाव लड़ा जाता तो यहाँ से चुनाव ये बीजेपी का जो भी कैंडिडेट लड़ता वो जीत जाता। निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब सालों साल तक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का प्रचार करते हैं और एकदम से कोई अगर सिंबल चेंज होता है और वो भी सिंबल जो बहुत नीचे आता है, तो तमाम लोगों को मतदान करते समय ऐसे देखा गया कि वो परेशान थे और वो कमल का फूल नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो नाराज़गी में या तो मतदान नहीं कर रहे थे या फिर कहीं भी मतदान करके चले जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान। मेरा चाहे बेशक यही प्रत्याशी होते, कमल का फूल होता ना, तो भी हम यहाँ से चुनाव जीत सकते थे। मतलब हार की वजह अलायंस है? नहीं, मैं अलायंस को ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिंबल के लिए ज़रूर कहूँगा कि सिंबल अगर कमल का फूल होता तो फिर कैंडिडेट कोई भी होता, हम चुनाव जीत जाते। सर, ये विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत कहा गया था दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे और होली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, जो कि अभी तक ना तो 2500 दिए गए और ना कि सिलेंडर फ्री दिया गया। होली भी निकल गई और 8 मार्च भी निकल गया, जो कि कहा गया था कि 8 मार्च को सीधा महिलाओं के बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे, जो कि अभी तक नहीं आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक प्रक्रिया पे चलती है, ये भ्रष्टाचारी प्रक्रिया से नहीं चलती कि वो लोगों को लोभ लालच दे करके और गलत तरीके से जो है ना एक बार पैसा दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में देखिए, उसमें लिखा है गरीब महिलाओं को। उसमें ये नहीं कहा गया कि हर एक महिला को, जिनको आवश्यकता है, जो उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, उन्हीं को तो दिया जाएगा ना। जो लोग, हर महिला का मतलब ऐसी भी महिलाएं जो गवर्नमेंट सर्विस करती हैं, 80,000 1 लाख तनख्वाह मिलता है, तो उनको क्या 2,500 की ज़रूरत है क्या? ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तमाम उनके पास व्यवसाय हैं, उनको 2,500 रुपये क्या वैल्यू है उनके पास, तो उनको क्या ज़रूरत है? तो वो लोग हैं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, गरीब हैं, जिनके पास ना तो पेंशन मिलता है, ना कोई इनकम का साधन बड़ा है। तो ऐसे लोगों को और वो पेंशन लेने के भी उसमें नहीं आते हैं, तो उन लोगों को ये 2,500 रुपये देने के लिए प्रावधान है और उसका बजट प्लान रख दिया गया है 5100 करोड़ रुपया। तो वो अब जब तक विधानसभा के सत्र में पास कराने के बाद ही तो उसको बैंक अकाउंट से माध्यम से भेजा जाएगा, या केजरीवाल की तरह झूठा कर दिया जाए कि ना उसका कोई प्रियम्बल बना, ना रेजुलेशन बना, ना सदन में गया, ना अधिकारियों ने साइन किया और बोले फार्म भरना शुरू कर दो, हर महिला को देंगे 2,500 रुपये। तो स्पष्ट है कि सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हर महिला का कहना कितना झूठ होगा और ज़रूरतमंद को कहना कितना सच होगा। तो भारतीय जनता पार्टी सच के रास्ते से वास्तविक जिनकी नीड है, जिनको ज़रूरत है, उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए बता दिया गया। वो सभी लोग जिन पे डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो पूरा कर रहे हैं और पूरा करने के बाद ये बहुत जल्दी, जैसे किसान सम्मान निधि सबको दिया जाता है, एक बटन से सभी के खातों में पैसा जाता है, ऐसे पारदर्शितापूर्ण सभी बहनों को पैसा मिलेगा। आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थी आतिशी, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन भी किया और उन्होंने ये कहा था, क्या नाम, कि मोदी सरकार का जो भी वादे किए गए थे वो केवल एक चुनावी जुमला था। देखिए, वो प्रदर्शन के अलावा उन्हें सरकार में बैठने का गलत अवसर दे दिया गया था, जिससे दिल्ली पिछले 25 साल पीछे चली गई है। वो प्रदर्शनकारी लोग हैं, वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं, तो जनता ने और ऊपर वाले ने उनको वही रास्ता दे दिया है और वो लोग प्रदर्शन लंबे समय तक करते रहें और एक टाइम में आएगा वो प्रदर्शन करने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि झूठ का बाज़ार ज़्यादा दिन नहीं चलता है। एक न एक दिन चीज़ें सच्चाई सामने आ ही जाती हैं। जैसे कि अभी सिलेंडर का भी विषय आपका आया था, तो अभी सरकार का गठन होने के बाद पहला विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है और उसमें होली निकल गई।
तो स्वाभाविक है कि जो अगली होली आएगी उसी में मिलेगा, अगली दिवाली आएगी उसी में मिलेगा। तो उसका प्रावधान अभी सेंक्शन करके और उन सभी लोगों के लिए जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए लोग हैं, यानी गरीब लोग हैं, उनको फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। उसमें कोई बैक नहीं किया गया। लेकिन अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये शराब घोटाला में कंठ तक डूबे हुए लोग हैं, ये तमाम DTC घोटाले में डूबे हुए लोग हैं, ये तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनका पैसा खाए बैठे हुए हैं। सरकारी तमाम तंत्र का इन्होंने डुबो कर रखा है। जल बोर्ड के इन्होंने घाटे में इतना पहुंचा दिया है कि हालत ख़राब है। NDPL पे, टाटा पावर्स बिल्कुल सब घाटे में पड़े हुए हैं। सबको तो लूट के खा गए हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा ही कुछ और नहीं है। तो रही सही एक ही चीज़ लेकर 2,500 कब दोगे, 2,500 कब दोगे, 2,500 कब दोगे। अरे तुम काहे टेंशन कर रहे हो? जनता ने हमें वोट दिया है, हमें उनको देना है, हम दे देंगे। तसल्ली से बैठो, साल काट देखो। तुमने तो 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो हमें तो कम से कम 11 महीने तो देख लीजिए। 11 महीने बाद तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। वो सारी सुविधाएं जो हमने कमिटमेंट किया है, जो पार्टी ने कमिटमेंट किया, वो लोगों को मिलेगा। गुलाब जी, मेरा लास्ट सवाल, आपके मुकुंदपुर वार्ड की मुख्य समस्या क्या क्या है और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या क्या है, जिन पर सबसे पहले रेखा सरकार को काम करना चाहिए? देखो, मेरा मुकुंदपुर के लिए, मुकुंदपुर वार्ड के लिए और ख़ासकर पूरे मुकुंदपुर के लिए, जो कि संतनगर मुकुंदपुर वार्ड दोनों में आता है, यहाँ मेरी पहली प्राथमिकता है। उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ और सरकार से भी मैं आशा करता हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े बारात घर की आवश्यकता है कि लोगों की, गरीब लोगों के लिए फार्म हाउस बुक करना बहुत मुश्किल होता है। गलियों सड़कों पहले प्लॉट खाली होते थे, अब वो है नहीं है। तो तमाम उन ज़रूरतमंद लोगों को शादी ब्याह करने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है, ज़्यादा बजट खर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए एक बारात घर होना ज़रूरी है और उसका मैंने जगह आइडेंटिफाई कर ली है और उसका रेजुलेशन भी जा चुका है। हम कोशिश करेंगे कि इस साल उस प्लान पे हम ज़मीन तक जा पाएँ और उस बारात घर को बनवाने का काम प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक अच्छे पार्क की आवश्यकता है, एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है, बड़ा नहीं तो कम से कम पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल यहाँ बनना चाहिए। उसका भी हमने सर्वे करा दिया है और वो होगा। तो ये एक मुकुंदपुर वार्ड का व्यवस्था है। लेकिन इसी तरह से जो बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर अभी इतनी बड़ी संख्या में, तादाद में बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर दूर स्कूलों में जाना पड़ता है। जो यहाँ स्कूल विद्यालय हैं वहाँ पर अब कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है और बच्चे इधर उधर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर कम से कम 5 विद्यालय और नए बनाए जाना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 से 4 हज़ार बच्चे पढ़ सकें इस कैपेसिटी लेवल के लिए। तो उसके लिए भी हम सरकार से, हमारी सरकार है, हम उनसे मांग करेंगे भी, बात भी रखेंगे। लेकिन यहाँ के विधायक, चूँकि बिना विधायक के रेजुलेशन के, विधायक के डिमांड के, हम पार्षद हैं, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन उनकी डिमांड, उनकी मांग, उनके इतने सालों से, 11 साल से वहाँ विधायक हैं, उन्होंने कौन कौन सी जगह ऐसी रखी है। यहाँ तो देखने में आ रहा है कि जहाँ भी हाथ रखो सारा ग्राम सभा की ज़मीन, सरकारी ज़मीन बिल्डरों के साथ मिल करके उन्होंने सारी कटवा दी, बिकवा दी। तो जब ज़मीन ही नहीं बचेगी, जगह ही नहीं बचेगी, तो स्कूल, बारातघर, हॉस्पिटल बनेंगे कहाँ पर? तो एक ये भी एक बहुत बड़ा इंक्वायरी का विषय है कि यहाँ पर जो पिछले 10 साल में सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, सरकारी ज़मीनें कुछ लोगों ने मिल करके उन्हें बेच करके गरीब लोगों को वहाँ फंसाया है, उन लोगों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन जिन लोगों की उसमें संलिप्तता है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस ज़मीन को वापस लेना चाहिए और लेने के बाद वहाँ पर ये तमाम जन सुविधाओं के काम कराए जाने चाहिए। ये थे हमारे साथ मुकुंदपुर वार्ड से निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर।